आपने कई बार सुना होगा कि क्या पता कल क्या होगा। ये सच है कि भविष्य की पूरी तरह से भविष्यवाणी करना लगभग असंभव के बगल में है, यानी एक शब्द में यह असंभव है। और इस हालिया लॉकडाउन ने हमें यह अंदाजा दिया है कि लोगों का जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है, जबकि कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों की तकनीक, विज्ञान पर निर्भरता, सभ्यता के विकास आदि के संदर्भ में इन चीजों के बारे में सोचें, तो मोटे तौर पर भविष्य के बारे में कुछ पता चल सकता है। भविष्य में मानव सभ्यता में कितनी प्रगति होगी, इसका अनुमान इन्हें देखकर लगाया जा सकता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह एक 18 वर्षीय लड़के के बारे में है जो अपनी दुनिया को अपनी ही हमशक्ल से बदल रहा है। सरल शब्दों में इसे अपने हमशक्ल को दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में लाना कहा जा सकता है, जिसको इसे मल्टीवर्स यात्रा भी कहा जाता है। इसलिए फिर से देखिए कैसे शुरू होती है इस दुनिया में रोमांचक यात्रा। यह नई दुनिया जादू, रहस्यमय जानवरों, शक्तिशाली योद्धा से भरी है। तो फिर 18 साल का कुणाल का यात्रा नया दुनिया में कैसा होगा? तो फिर जानने के लिए हमारा साथ रहिए कुणाल का इस रोमांचक एडवेंचर में। कहानी की शुरुआत में मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। कहानी तो हमारी दुनिया की मानव सभ्यता के बारे में है, लेकिन पूरी कहानी भविष्य के विश्वकाल के बारे में है। आइए हम आपको आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व विश्व की स्थिति और मानव सभ्यता से परिचित कराते हैं। भविष्य की दुनिया का मतलब है कि आप समझते हैं कि मानव सभ्यता प्रौद्योगिकी, विज्ञान और चिकित्सा सहित हर क्षेत्र में विकास के शिखर पर पहुंच गई है। इस समय आपको सड़कें, अस्पताल या दुकानें हर जगह रोबोट काम करते दिख जाएंगे। इसके अलावा अब सड़कों पर उड़ने वाली कारें भी आम बात हो गई हैं। विज्ञान में इस भारी प्रगति के कारण लोगों ने अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ाना सीख लिया है कि खुद को मानव साइबोर्ग यानी आधा इंसान और आधा रोबोट बनाने में सफल हो गए हैं। परिणाम स्वरूप लोग अपनी जीवन प्रत्याशा लगभग 500 वर्ष तक बढ़ा रहे हैं। तब आप मानव सभ्यता की प्रगति को समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आपका परिचय कराता हूँ। 3000 वर्ष बाद पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ इस समय दुनिया का परिदृश्य और नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। अविका पृथ्वी की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग, मौसम, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के परिणाम स्वरूप सुनामी, भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कई लोग मर जाते हैं और कई देश नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के कारण दुनिया में कई भयानक बीमारियां फैली, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में महामारी फैल गई और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। यह मानवीय आपदा 3000 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस समय को मनुष्य के लिए प्रलय का समय कहा गया है। इस आपदा से बचने के लिए विश्व के सभी लोग, वे सभी देश जो नष्ट नहीं हुए हैं, एक साथ मिलकर ह्यूमन अलायंस बनाते हैं, जो मानव सभ्यता को सुरक्षित रखता है। प्रलय के बाद 7 भूभाग पृथ्वी पर रह गए और बाकी महासागर बन गए। इन 7 भूभागों को लोग बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6, बेस 7 कहते हैं। लोगों को लगा कि आपदा खत्म हो गई है, किंतु लोगों की आंखों के पीछे समुद्र के नीचे एक भयानक खतरा मंडराने लगा। कहानी शुरू करने से पहले आइए आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि आपको भी कहानी समझ आ जाए। विदेशी जीवन के अस्तित्व के बारे में बहुत सी अटकलें और बहसें होती रहती है। धरती पर एलियंस की मौजूदगी को लेकर कई सवाल हैं। दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में विज्ञान के मुताबिक इंसान नहीं बना सकता। बहुत से लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। उन्हीं में से एक है मिस्र के पिरामिडों का रहस्य। उम्मीद है हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, पिरामिडों का निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था। उस समय दिशा निर्धारित करने के लिए मूल रूप से कोई कंपास नहीं था, क्योंकि उस समय आधुनिक मशीनरी और यहाँ तक कि पहिया भी मौजूद नहीं था। तो उस समय के लोगों ने इतना बड़ा पिरामिड कैसे बनाया? फिर पिरामिड लगभग दुनिया के मध्य में है। इसके अलावा पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 सेल्सियस रहता है। इसके अलावा इस पिरामिड में और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। आशा है आप इन रहस्यों को कमोबेश समझ गए होंगे। चलिए मुख्य कहानी पर वापस आते हैं। मूल रूप से मिस्र के पिरामिड सर्वनाश के दौरान सुनामी से बह गए थे। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोगों की जिंदगी और मौत के दौरान कुछ चीजें समुद्र में खो गई थीं। इस बीच समुद्र के नीचे पानी पिरामिडों में घुसने लगा और पिरामिडों की सुरंगें मूल रूप से पानी से भर गईं।
इस प्रकार कई दिनों के बाद पानी के प्रवाह ने पिरामिडों के अंदर के रहस्यमय दरवाजे खोल दिए जिन्हें मनुष्य नहीं खोल सका और पानी के साथ मिलना शुरू हो गया। वहाँ कोई अज्ञात पदार्थ रखा हुआ थी। परिणामस्वरूप उस अनजान चीज ने समुद्र के नीचे से पृथ्वी पर एक अज्ञात विकास आरंभ किया था। परिणामस्वरूप कई समुद्री जीव बड़े और भयानक होने लगे और कुछ जीव पानी, आग, हवा, बिजली जैसी विभिन्न अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने लगे। यह विकास समुद्र से भूमि तक फैलने लगा, जैसे जिसके परिणामस्वरूप स्थलीय प्राणियों के भीतर भी रहस्यमय परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके लिए 3500 साल तक मानव सभ्यता फिर से पशु ज्वार का शिकार हो गई। मनुष्य कुछ जानवरों को बंदूक, बम जैसे थर्मल हथियारों से मारने में सक्षम थे, लेकिन फिर अधिक शक्तिशाली जीव दिखाई दिए जिन पर कोई हथियार और बम काम नहीं करते थे। ऐसी घटनाओं के फलस्वरूप मानव सभ्यता को पुनः ठेस पहुंचती है। ऐसा लोगों ने सोचा शायद इस आपदा में मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस समय मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों के एक समूह ने वैज्ञानिकों द्वारा आभा नामक रहस्यमय पदार्थ को अवशोषित कर लिया, जिससे उनकी ताकत और गति में काफी सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सुपर ह्यूमन का जन्म हुआ। इस तरह ह्यूमन अलायंस ने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट की शुरुआत की। इस प्रकार मनुष्य और जानवर के बीच अंतहीन संघर्ष शुरू होता है। मनुष्य कुछ क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इन जानवरों को मारते हैं जिन्हें पशु कोर कहा जाता है, जिससे लोग जल्दी ही मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन कर लेते थे और इसके अलावा लोग जानवरों के मांस और खून का इस्तेमाल करते थे और इससे उन्हें काफी मदद मिलती थी। नतीजन इंसान और जानवरों के बीच लड़ाई जारी रहता। इसके अलावा भी प्रकृति में कई संसाधनों का जन्म हुआ, लेकिन हर बार इसका परिणाम इंसानों और जानवरों के बीच खूनी युद्ध के रूप में सामने आया। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में आपसी मतभेद कम नहीं हुए। अमीर लोग मार्शल आर्ट के लिए आवश्यक संसाधनों की मदद से मार्शल आर्ट में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसके अलावा भी प्रकृति में कई संसाधनों का जन्म हुआ, लेकिन हर बार इसका परिणाम इंसानों और जानवरों के बीच खूनी युद्ध के रूप में सामने आया। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में आपसी मतभेद कम नहीं हुए। अमीर लोग मार्शल आर्ट के लिए आवश्यक संसाधनों की मदद से मार्शल आर्ट में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। परिणामस्वरूप आम जनता शक्ति के मामले में अभी भी पिछड़ी हुई थी। ह्यूमन अलायंस संतुलन को बनाए रखने के लिए है। प्रत्येक आधार नियम का आह्वान करता है। इनमें मुख्य नियम ये था कि लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इसके बावजूद अंधेरे में अमीर लोग अपने हितों को नुकसान पहुंचाने पर अवैध रूप से हत्या कर दिया करते थे। लेकिन अगर यह घटना ह्यूमन अलायंस के ध्यान में आती तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की होती, जिसके लिए दुनिया में धीरे धीरे शांति आने लगी। लेकिन इंसानों और जानवरों के बीच लड़ाई जारी रहती है और हर बार जानवरों की अधिक संख्या के कारण इंसानों के बेस सिटी को नुकसान होने लगता है। इसलिए ह्यूमन अलायंस मार्शल आर्ट की जरूरी धन सभी के बीच समान रूप से बांटना शुरू करता है और लड़ने की शक्ति को मापने का एक स्तर तैयार किया जाता है। 1. ब्लैक आयरन योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 2. ब्रॉन्ज योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 3. सिल्वर योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 4. गोल्ड योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 5. प्लेटिनम योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 6. डायमंड योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 7. हीरो योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 8. मास्टर योद्धा स्तर 1 से 10 तक। 9. ग्रैंड मास्टर योद्धा स्तर 1 से 10 तक। ह्यूमन अलायंस हर स्तर के सेनानियों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान करता है। प्रत्येक बेस सिटी में एक अलायंस कार्यालय होता है जहां आप मार्शल आर्ट की जरूरी संपद और संसाधनों को खरीद और बेच सकते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। वर्ष 5022, समय रात्रि 9 बजे। बेस सिटी 5 की परित्यक्त बंजर भूमि में एक 18 वर्षीय लड़के की आंखें खुलती हैं। उसके बालों पर अभी भी खून के कुछ निशान थी। टू बी कंटिन्यूड। ये युवक कौन है? उसके साथ क्या हुआ? इंसानों और राक्षसों के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? जानने के लिए हमारे साथ पढ़ते रहिए धरती का रक्षक, मिस्टर मिस्ट्रियस वॉरियर।